गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 2 में क्लोरोफाइसी वर्ग का पहला पादप पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। पहला सवाल जो कि है वॉल्वॉक्स। आपके सिलेबस में यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ चुके हैं, जिसमें है सामान्य गुण तथा वर्गीकरण। आर्थिक महत्व हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सारे शैवालों का, क्योंकि यदि आप परिचित नहीं हो पाएंगे शैवालों से तो आप उसका आर्थिक महत्व किस प्रकार से समझ पाएंगे, तो ये हम अंत में करेंगे। आज हम पहला जो प्लांट है वो पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, वो है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स से आप सबसे पहले उसको आप डायग्राम द्वारा समझेंगे। आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में भी आपको वॉल्वॉक्स दिखाया जाएगा। माइक्रोस्कोप में आप इसे प्रैक्टिकली देख पाएंगे और समझ पाएंगे किस प्रकार का वॉल्वॉक्स होता है। वॉल्वॉक्स जो है वो जीनस का नाम है, आप जानते हैं, और इसके बाद में जो हम इसको विभिन्न प्रकार की स्पीशीज़ पाई जाती है। सो वॉल्वॉक्स इज़ अ जीनस ऑफ ग्रीन एल्गी कंटेनिंग अराउंड 20 स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी। स्वच्छ जल का शैवाल है ये। मैंने आपको पूरा समझा चुकी हूँ कि हैबिटेट या आवास क्या होते हैं शैवाल के, उसका थैलेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपको ये जो पादप है वो समझ में नहीं आएंगे, जितने भी हम प्लांट्स पढ़ने वाले हैं आगे। तो आपको कुल मिला के क्या पढ़ना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी जो पादप होगा, फॉर एग्जांपल हम अभी वॉल्वॉक्स पढ़ रहे हैं, तो वॉल्वॉक्स के अंदर कुछ अगर स्पेशलाइजेशन है या विशिष्ट लक्षण है वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में आपको देखना होगा कि वॉल्वॉक्स कहाँ पाया जाता है, उसका हैबिटेट या आवास क्या है, देन उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बाद में उसमें रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार के पाए जाते हैं, और अंत में उसकी लाइफ साइकिल को आपको संक्षेप में समझना होगा साइकिल के फॉर्म में। तो ये सब बिंदु आपको किसी भी पादप के कवर करने हैं जीवन चक्र में। मैं आपको ये जो प्लांट्स हैं इनके हिंदी में भी नोट्स PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी आपको इसमें इंग्लिश दिखाई दे दी है, लेकिन मैं सब जो सारे वाक्य हैं वो हिंदी में बोलूँगी ताकि आप समझ पाएँ, जिससे आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इसको समझ पाएंगे। वॉल्वॉक्स की यदि बात करें तो वॉल्वॉक्स जीनस में लगभग 20 स्पीशीज़ या 20 जातियाँ पाई जाती है। यह एक स्वच्छ जल में पाया जाने वाला शैवाल है। ये जो वॉल्वॉक्स है यह कभी भी अकेला नहीं पाया जाता, ये हमेशा समूह के रूप में पाया जाता है। जब हमने हैबिटेट ऑफ एल्गी या शैवालों में आवास पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था शैवालों में थैलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी पढ़ा था, या शैवालों का के सुकाय का संगठन पढ़ा था। तो उसमें 5 प्रकार पढ़े थे। पहला था एक कोशिकीय, और दूसरा था निवही, इसके बाद फिलामेंटस एंड पेरेन्काइमेटस और जो भी थे। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो है यह एक निवही प्रकार का या कॉलोनियल प्रकार का शैवाल होता है। कॉलोनियल का मतलब होता है इसमें कोशिकाएं समूह में पाई जाती है। कोशिकाएं अलग अलग हैं, हर कोशिका अपना काम स्वयं करती है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन वे एक समूह में पाई जाती है, इकट्ठी रहती है। और जो इसका जो समूह होता है कोशिकाओं का वो सिनोबियम होता है। सिनोबियम मैंने आपको समूह में भी बहुत सारे प्रकार पढ़े थे, जिसमें आपने सिनोबियम, पामेलॉइड, डेंड्रॉइड इत्यादि पढ़े थे। सिनोबियम का मतलब होता है कि किसी कॉलोनी या निवह की कोशिकाओं की संख्या यदि समान निवह की कोशिकाओं की संख्या यदि हमेशा समान रहे, उसमें निश्चित रहे, तो उसे हम कहते हैं सिनोबियम। कोशिकाओं की संख्या यदि निश्चित रहे तो उसे हम कहते हैं सिनोबियम। तो नॉर्मली वॉल्वॉक्स में कोशिकाओं की संख्या 500 से 60,000 के बीच में हो सकती है, और इसकी आकृति और इसका आकार जो होता है वह हमेशा निश्चित रहता है, वो बदलता नहीं रहता। लिवनहॉक ने सर्वप्रथम वॉल्वॉक्स को 1700 के आसपास देखा था। वॉल्वॉक्स इज़ वाइडली स्टडीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। वॉल्वॉक्स का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोजेनेसिस या आकारिकी को समझने के लिए। दे लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट बता चुकी हूँ मैं आपको। ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जैसे कि तालाब में, झीलों में इत्यादि में। द कलर ऑफ द पॉन्ड लुक्स ग्रीनिश ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की अत्यधिक वृद्धि के कारण जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसका रंग हरा हो जाता है। वॉल्वॉक्स वर्ड या वॉल्वॉक्स शब्द कहाँ से आया है? वॉल्वॉक्स शब्द आया है एक लैटिन शब्द से, जो कि होता है वॉल्वियर। वॉल्वियर का मतलब होता है लुढ़कना या रोलिंग।
लुढ़कना या रोलिंग। अब ये क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि जब वॉल्वॉक्स को स्वच्छ जल में देखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसकी जो कॉलोनी है वह गोल 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 लुढ़क रही है पानी के अंदर, और इसकी मूवमेंट लुढ़कने वाली या रोलिंग मूवमेंट होती है, इसलिए इसको रोलिंग एल्गा या लुढ़कने वाली शैवाल भी कहते हैं। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि कौन सी शैवाल लुढ़कने वाली शैवाल या रोलिंग एल्गा कहलाती है, तो वो होगा वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्वॉक्स कैसा दिखता है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे कैसा दिखता है, ये देखिए, ये वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी है जिसमें आप देख रहे हैं, ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है जो ए में बताई गई है, और इसमें बहुत सारी जो आपको कशाभिकाएँ दिख रही है वो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो कि एक जिलेटिनस मास में या श्लेष्म झिल्ली के अंदर पाई जाती है। आपको छोटी छोटी और गोले नज़र आ रहे हैं, वो है डॉटर कॉलोनीज़। ये सब जो हैं वो हैं डॉटर कॉलोनीज़। यहाँ पे आप देखिए एनलार्ज्ड व्यू है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी आप वॉल्वॉक्स की बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिसकी फ्लैजिला बाहर नज़र आ रही है और सिंगल कोशिकाएं नज़र आ रही है। अगर हम सी जो डायग्राम है उसको देखें तो यहाँ पे आप इसको एक नामांकित पूरा डायग्राम देख पा रहे हैं वॉल्वॉक्स की सिंगल कोशिका का, जो क्लेमाइडोमोनास के समान ही नज़र आती है। हम देख रहे हैं उसमें 2 कशाभिकाएँ हैं फ्रंट में जो कि प्रतोद या विप्लेश प्रकार की हैं। कशाभिकाओं के नीचे ब्लीफेरोप्लास्ट है, उसके नीचे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, देन न्यूक्लियस है, और उसके नीचे पैरानॉइड है, क्लोरोप्लास्ट सी शेप का आप देख पा रहे हैं। तो ये है वॉल्वॉक्स की संरचना। तो वॉल्वॉक्स किस प्रकार का आपको नज़र आता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो वॉल्वॉक्स इज़ एक बार हम ये देख लेते हैं कि द सोमेटिक सेल्स ऑफ वॉल्वॉक्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। वॉल्वॉक्स इज़ अ सिनोबियल ग्रीन एल्गी। यह एक निवही शैवाल है जो कि सिनोबियम बनाता है। यह ग्रीन एल्गी है, तो इसमें क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी पाया जाता है। मैं बता चुकी हूँ आपको कि अगर ग्रीन शैवाल है तो उसमें क्लोरोफिल बी भी पाया जाएगा। अमंग द मोटाइल फॉर्म्स द सिनोबियम ऑफ वॉल्वॉक्स आर द लार्जेस्ट। अगर हम बात करें चल कोशिकाओं की, तो जितनी भी शैवाल की चल कोशिकाएं होती है उसमें वॉल्वॉक्स की सिनोबियम सबसे लार्जेस्ट या सबसे विशाल होती है, और ये हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड वेल इवॉल्व्ड एल्गा, ये बहुत अधिक डेवलप्ड एल्गा है, क्योंकि इसमें जो कॉलोनी के अंदर अलग अलग भाग अलग अलग कार्य करने के लिए डिफ्रेंशिएटेड होता है। कैसे, मैं बताऊंगी कि कुछ भाग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें तो किस प्रकार से होता है। ईच सिनोबियम, प्रत्येक सिनोबियम इज़ इलाप्सियोइड, जो कि दीर्घवृत्ताकार और या खाली गोले के समान संरचना है। एक बॉल जो होती है, आप समझ लीजिए जो खोखली बॉल होती है उसके समान संरचना होती है सिनोबियम की। अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो हमको वो एक वृत्त नज़र आता है, पर क्योंकि हम 3D डायग्राम नहीं देख पा रहे हैं, यह वृत्त नहीं है, यह है एक स्फीयर या एक गोला, खोखला गोला। खोखले गोले की जो पेरिफेरी है या जो परिधि है उसके ऊपर सारी कोशिकाएं व्यवस्थित रहती है, और मध्य में यह गुहिका खाली होती है, जिसमें कि और ये जो चारों तरफ से म्यूसिलेज द्वारा ढकी रहती है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ सिनोबियम, जो सिनोबियम जो कॉलोनी का गोला है उसका इंटीरियर पार्ट है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटरी म्यूसिलेज। यह पानी के समान म्यूसिलेज से भरा रहता है, और पेरिफेरी पे इसकी कोशिकाएं व्यवस्थित रहती है, मैं बता चुकी हूँ। और प्रत्येक कोशिका की बात करें, द सोमेटिक सेल्स ऑफ अ वॉल्वॉक्स कॉलोनी ईच फीचर 2 फ्लैजिला। प्रत्येक कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका के अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि विप्लश या प्रतोद प्रकार के होते हैं, और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो कि उसका ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है या परासरण को नियंत्रित करती है। और सिंगल क्लोरोप्लास्ट, इसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। एक आई स्पॉट पाया जाता है जो कि लाइट के रिसेप्शन या प्रकाश को रिसीव करने का कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका अपने नज़दीक में स्थित कोशिका से साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड्स द्वारा जुड़ी होती है, वाइल एनेबल सेल टू सेल कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा वो आपस में कम्युनिकेट कर पाती है। तो ये कोशिकाएं आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं और मैसेज पास कर सकती है। एंड द कॉलोनी मूव्स थ्रू वाटर बाय कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। इसके समस्त कोशिकाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन की वजह से इसका पूरी कॉलोनी रोलिंग मूवमेंट करती है, जिसके कारण इसको हम रोलिंग एल्गा कहते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। तो ये बात हुई इसकी स्ट्रक्चर की। अगर हम इसके
क्लासिफिकेशन को हमको पहले पढ़ना था। इसका क्लासिफिकेशन जो है, अगर हम फिश की बात करें, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि 2 इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एल्गी के। पहला है फिश का क्लासिफिकेशन और दूसरा है स्मिथ का क्लासिफिकेशन। फिश ने शैवालों को 11 क्लासेस में बांटा था, जबकि स्मिथ ने उनको 6 डिविजन्स में बांटा था। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ रहे हैं फिश की क्लासिफिकेशन। इनके अकॉर्डिंग इसका विभाग है थैलोफाइटा, डिवीजन इज थैलोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्वोकेल्स, फैमिली स्फीरेलेसी एंड जीनस वोल्वोक्स। स्मिथ का क्लासिफिकेशन नॉर्मली चलता है, जो अगर आप दोनों याद नहीं कर सकते तो आप स्मिथ का क्लासिफिकेशन ही याद कीजिए, जो कि है डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्वोकेल्स, फैमिली वोल्वोकेसी एंड जीनस इज वोल्वोक्स। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वोल्वोक्स इज़ द सिनोबियल ग्रीन एल्गा। वोल्वोक्स एक निवही हरी शैवाल है। अमंग द मोटाइल फॉर्म्स और द सिनोबियम ऑफ, ये मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। देन जनन, वोल्वोक्स में जनन की बात करें तो वोल्वोक्स में 2 प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला जनन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। आज के लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन पढ़ेंगे और इसे हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एक पॉइंट बोलेंगे, फिर हम डायग्राम को देखेंगे ताकि हम समझ पाएँ। सो ड्यूरिंग asexual reproduction some cells of the posterior part of the colony become reproductive। asexual reproduction के समय जो पोस्टीरियर पार्ट होता है कॉलोनी का, जो पश्चिम भाग होगा, उसकी कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, अचानक से कुछ परिवर्तित हो जाती है। क्या परिवर्तन आता है? These cells enlarge up to 10 times। इनकी आकार 10 गुना तक बढ़ जाता है और इनके ऊपर उपस्थित फ्लैजिला गायब हो जाता है, यह आकार में गोल हो जाती है। पहले ये पेयर शेप हम देखते हैं ना, इसमें ऊपर एक नुकीला सा एक फ्लैजिला के स्थान पे थोड़ा सा पॉइंटेड होती है, लेकिन बाद में ये गोल हो जाती है। जो कोशिकाएं अलैंगिक जनन में इन्वॉल्व होती हैं उनको हम गोनीडिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम नंबर 1, इसमें है गोनीडियम। गोनीडियम मतलब एक और गोनीडिया मतलब अनेक, बात वही है। तो ये वोल्वोक्स की कॉलोनी का एक भाग आपको नज़र आ रहा है जिसमें कि कुछ कोशिकाएं हैं। ये कोशिका, एक कोशिका आप देख रहे हैं बड़ी हो गई, जिसको गोनीडियम कहा गया है। तो ये समझ में आ गया आपको कि डायग्राम, आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपने थ्योरी लिखी है तो वो कुछ काम की नहीं है अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है। आपको मैंने बहुत सिंपल सा डायग्राम दिया है, आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे घर पे। नामांकित चित्र बनाएंगे हमेशा। गोनीडियम आप हिंदी में लिख सकते हैं, वेजिटेटिव सेल मतलब कायिक कोशिका। तो ये बात होगी पॉइंट नंबर ए। इसके बाद में है द गोनीडिया आर पुश्ड टुवार्ड्स इंटीरियर ऑफ द कॉलोनी। हम देख रहे हैं गोनीडिया कॉलोनी में अंदर की तरफ धकेलती गई है। आप देख पा रहे हैं कि यह बाकी सब वेजिटेटिव कायिक कोशिकाओं की बजाय थोड़ा अंदर की तरफ धकेल दी गई है। ओके, देन द फर्स्ट डिवीजन ऑफ गोनीडियम इज लॉन्गिट्यूडिनल टू द प्लेन ऑफ सिनोबियम एंड दिस फॉर्म्स 2 सेल्स। तो होता है क्या है कि पहला एक लंबवत विभाजन होता है जिससे गोनीडिया की 2 कोशिकाएं बन जाती है, और दूसरे लंबवत विभाजन से 4 कोशिकाएं बन जाती है। अब ये देखिए यहाँ पे पहला विभाजन हुआ लॉन्गिट्यूडिनल, इससे ये 2 कोशिकाएं बन गई, और एक और विभाजन हुआ तो 4 कोशिकाएं बन गई। 4 में फिर पुनः लॉन्गिट्यूडिनल या उसको हम बोल देंगे लंबवत विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन, तो 8 कोशिकाएं बन गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, 8 कोशिकाओं वाली जो स्टेज होती है उसको हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यान से कि क्या होता है प्लेकिया स्टेज। बाय पहला हुआ 2 बनी 1 से, दूसरा हुआ 2 से 4 बनी, और तीसरे में 8 बन गई। These 8 cells are arranged in curved plate-like structure and are called plakia stage। यह एक घुमी हुई या मुड़ी हुई प्लेट के समान अरेंज रहती है जिसको हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ प्लेकिया स्टेज। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया आपको 8 कोशिकाओं की जो ये प्लेट के समान संरचना है, इसको हम प्लेकिया, देखिए ये है कर्व्ड प्लेट, इसको हम कहते हैं प्लेकिया स्टेज। प्लेकिया स्टेज के बाद का जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो है ईच ऑफ दीज 8 सेल्स डिवाइड बाय लॉन्गी। इनमें वापस डिवीजन होता है और 8 से कितनी बनेगी, 16 कोशिकाएं बनेगी, और ये 16 कोशिकाएं गोले के रूप में व्यवस्थित रहती है। जिस गोले के ऊपर का जो खुला भाग होता है उसको फाइलापोर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलापोर कहते हैं। इस स्टेज तक जो कोशिकाएं होती है उसमें वे नेकेड होती है, मतलब उसमें कोशिका भित्ति और फ्लैजिला नहीं पाए जाते।
जो उनके पॉइंटेड एंड मैंने बताया था आपको, जिसमें एक नुकीला जो हिस्सा होता है कोशिका का वह अंदर की ओर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए आप, ये 8 सेल स्टेज बताई हुई, ये है 16 सेल स्टेज, आप देख पा रहे हैं 16 सेल स्टेज, जिसके अंदर ऊपर की ओर आपको एक फाइलापोर बताया गया है। तो ये फाइलापोर बन जाता है, 8 से 16 होता है, 16 से 32 होता है और आगे ये वृद्धि करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है द नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी। इसको आप समझेंगे इन्वर्जन क्या होता है। एज सेल्स बिकम अपोजिट इन डायरेक्शन देयर एंटीरियर पॉइंटेड एंड हैज़ टू फेस द पेरिफेरी ऑफ कॉलोनी। अब देखिए आप जी वाला जो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे हैं कि कॉलोनी का जो हिस्सा अंदर की तरफ था वह बाहर की ओर हो रहा है। पॉइंटेड जो आप देख रहे हैं, जो पॉइंटेड एंड्स है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, और ये गोला जो था यहाँ पे एफ़ वाला जो गोला था वह उल्टा हो जाता है जी के अंदर, इसको कहते हैं इन्वर्जन। तो जो अंदर को जो हिस्सा था कोशिकाओं का वो बाहर आ गया और बाहर वाला हिस्सा अंदर चला गया। तो इसकी इन्वर्जन की वजह से जो एफ़ था वो क्या बन गया, जी। देख पा रहे हैं आप एफ़ और जी में अंतर, कि जो पहले एफ़ था वह क्या बन गया है, जी। ये देखिए ये एफ़ में ये हिस्सा ऐसे था, कॉलोनी का इन्वर्जन हुआ और ये क्या बन गया, एच बन गया। एच बन गया तो क्या हो गया, फाइलापोर जो ऊपर था वो नीचे आ गया। कैसे बना आप जी में देख पा रहे हैं इन्वर्जन कैसे हुआ। इस तरीके से पहले एक खाँच बनी और खाँच धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती गई, साइड वाली कोशिकाएं अंदर की तरफ धस रही थी और अंदर वाली कोशिका बाहर की तरफ जा रही थी। एरो के निशान से आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉलोनी का प्रतिलोपन, इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, एक तो गोनेडियम क्या होता है, प्ले की अवस्था क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है कि कॉलोनी इन्वर्जन क्या होता है वॉलवॉक्स में। आफ्टर इन्वर्जन द सेल्स डेवलप सेल वॉल। अब इन्वर्जन के बाद में कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, फ्लैजिला और आइसपॉट उत्पन्न होते हैं, और ये सभी कोशिकाएं जो आपस में अलग अलग हो जाती है जिलेटिनियस शीट के द्वारा या म्यूसिलेज की शीट के द्वारा। दिस न्यूली डेवलप्ड कॉलोनी इज़ कॉल्ड डॉटर कॉलोनी। इस प्रकार से जो नई कॉलोनी बनती है उसको हम डॉटर कॉलोनी या पुत्री कॉलोनी कहते हैं। The daughter colonies are released in water after the disintegration of parent colony or through the pores। यदि कोई पोर है तो उसके थ्रू ये रिलीज हो जाती है, अथवा जब आपकी मातृ कॉलोनी यदि डिसइंटीग्रेट होती है या बिखरती है उस समय ये पुत्री कॉलोनी उससे अलग हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये जो बनी है यहाँ पे सबसे लास्ट जो आई वाला पोर्शन है वो एक डॉटर कॉलोनी बता रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेजेस लिखी हुई है, फॉर्मेशन ए से लेकर डी तक, फॉर्मेशन ऑफ प्लेकिया स्टेज। प्लेकिया स्टेज क्या होता है, 8 सेल स्टेज है जिसमें 8 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। देन उसके बाद में 16 बनती है, उसके बाद में कॉलोनी का इन्वर्जन होता है। 16 के बाद में भी और वृद्धि होती है जब तक कि उसमें और कोशिकाएं, जितनी कॉलोनी में कोशिकाएं चाहिए उतनी बन जाती है, और उसके बाद में फिर इन्वर्जन होता है जो कि जी में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद में फिर इस पर फ्लैजिला का निर्माण होता है और नई कोशिका, नई पुत्री कॉलोनी का निर्माण होता है। तो आप इस चीज़ को डायग्राम द्वारा समझेंगे। तो आज हमने वॉलवॉक्स का आधा पोर्शन पढ़ा है जो कि है वॉलवॉक्स की संरचना कैसी होती है, जो हम पढ़ चुके हैं इस डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम आपको याद रखना है, आप इसको माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे। और साथ ही हमने जनन पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉलवॉक्स में लैंगिक जनन पढ़ेंगे और साथ ही जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है और साथ ही इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है या जीवन चक्र किस प्रकार का होता है वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।